ये महाभारत काल के पात्र श्री करण जी के नाम पर पड़ा था। फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। लो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं करण प्रयाग। तो फाइनली दोस्तों, हम अपने पंच प्रयाग के सफर के तीसरे प्रयाग पर पहुंच गए हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, हम इस वक्त पहुंच गए हैं करण प्रयाग। करण प्रयाग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये महाभारत काल के पात्र श्री करण जी के नाम पर पड़ा था। इसी जगह पर ये मान्यता है, इसी जगह पर करण जी ने तपस्या की थी सूर्य भगवान की, और उनकी तपस्या से खुश होकर सूर्य भगवान ने उनको कवच और कुंडल वरदान में दिए थे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, जैसे कि वहाँ पर करण जी की तपोभूमि है, तपस्या स्थल है। हम आपको उसके दर्शन भी करवाएंगे। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो संगम, ये एक आ रही है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, और दूसरी नदी है पिंडारी नदी, जो कि नेपाल से टच होते हुए गांव पिंडार ग्लेशियर और पिंडार गांव से निकलती है। इन दोनों के मिलन से ही यहाँ पर संगम बनता है, जिसको हम करण प्रयाग संगम भी कह देते हैं। आओ दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के कर्ता धर्ता, यहाँ के केयर टेकर पंडित परमेश्वर दास जी से, और उनसे जानते हैं यहाँ की संपूर्ण हिस्ट्री और यहाँ की क्या मान्यता है। आओ मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बताइए कि क्या मान्यता है इस जगह की, इस संगम की। इसकी मान्यता यह है कि एक तरफ से बद्रीनाथ के चरणों पे अलकनंदा आ रही है, और दूसरी पिंडर है, और एक इसके अंदर गर्भ स्रोत आ रहा है। तो तीन नदियों का ये संगम बन रहा है। पांचों प्रयाग का सबसे बड़ा प्रयाग है, जो कि दानवीर करण की ये तपोभूमि है। उमा देवी माँ है, वो उसको सोना दान में देती थी और वो उसको दान करता था। यही इसकी मान्यता है। एक पंडित जी, ये भी एक मान्यता बनी हुई है कि करण जी ने यहीं पर तपस्या करने के बाद सूर्य भगवान ने उनको कवच कुंडल दिए थे। बट हम शुरू से जैसे देखते आ रहे हैं कि कवच कुंडल उसको सूर्य भगवान ने दिया था, उसकी तपस्या से खुश होकर। यहाँ पर तपस्या करने के बाद उनको कवच कुंडल मिले थे। बल्कि ऐसा नहीं है कि वो कवच कुंडल के साथ पैदा हुए थे, क्योंकि शुरू से हम जैसे अपने महाभारत लोग कहते हैं कि उनका शरीर जो है यहाँ पर त्याग, यहाँ पर दिया गया। ये करें कुरुक्षेत्र में एक मान्यता है कि उनका वध करने के बाद, अर्जुन द्वारा वध किए जाने के बाद, उनका श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर दाह संस्कार किया था। दाह संस्कार उनका कुरुक्षेत्र में ही हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ इस संगम स्थान का ये महत्व है कि ये जो करण प्रयाग नाम पड़ा है, ये श्री करण जी के नाम से पड़ा है, क्योंकि ये उनकी तपोभूमि थी। यहीं पर उनको कवच कुंडल मिले थे। और उमा देवी माँ जो है उसको सोना देती थी दान करने के लिए। ओके। और ये जो नदी आ रही है अलकनंदा नदी, तो आ रही है विष्णु गंगा से, बद्रीनाथ जी से। और ये जो पिंडारी नदी आ रही है, ये पिंडर एक गाँव है। ओके, पिंडर ये नेपाल से टच करता है। ये ओके, ग्लेशियर है ये, वहां से ये पिंडारी नदी आ रही है।
दोस्तों करण प्रयाग से निकलकर अब हम निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। ऐसे ही बने रहिए व्लॉग में। हर हर महादेव दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग जिसे महादेव की भूमि भी कहा जाता है। ये भूमि है महादेव के रुद्र अवतार की। ये भूमि है देव ऋषि नारद के तपस्या की, और यही वो भूमि है जहाँ पर श्री नारायण और महादेव का मिलन होता है। एक तरफ से अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ जी से आती है, और एक तरफ से मंदाकिनी नदी जो श्री केदारनाथ जी से आती है, उनका संगम होता है। आओ आपको इस पवित्र संगम के दर्शन करवाते हैं। ऐसे ही बने रहिए, आपको दर्शन करवाते हैं इस पवित्र संगम के। दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं संगम। इस तरफ से मंदाकिनी नदी जो श्री केदारनाथ जी से आ रही है, और दूसरी तरफ से उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी अलकनंदा नदी जो श्री बद्रीनाथ जी से आ रही है, उनका मिलन होता है यहाँ पर। दर्शन कीजिए आप भी इस संगम स्थान के। आओ आपको थोड़ा नजदीक लेकर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम रुद्रप्रयाग संगम स्थान से आगे के लिए अपने लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए निकल पड़े हैं, जो कि है देवप्रयाग, जहां पर उत्तराखंड की दो बड़ी नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा, दूसरी भागीरथी। उसके बाद ही माँ गंगा का निर्माण होता है। बने रहिए ऐसे ही व्लॉग में, आपको दर्शन करवाते हैं माँ गंगा के निर्माण स्थान देवप्रयाग संगम के भी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।